हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, बीएमई सब्जेक्ट में बॉयलर का चैप्टर चल रहा है और आज का टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। बॉयलर्स के क्लासिफिकेशन में हमने दोनों टाइप के बॉयलर्स देख लिए हैं, समझ चुके हैं, फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। आज उसका डिटेल्ड डिफरेंस वन बाय वन पॉइंट का डिस्कशन करके करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। What is the difference between fire tube boiler and water tube boiler? First point, it is about the position. Hot gases कहाँ है और water कहाँ है? तो फायर ट्यूब बॉयलर में आप ऐसे लिख सकते हैं कि हॉट गैसेस दे आर इनसाइड द ट्यूब। हॉट गैसेस की पोजीशन कहाँ है? हॉट गैसेस फ्लो थ्रू द ट्यूब्स और ट्यूब्स है, दिस ट्यूब्स आर सराउंडेड बाय वाटर, तो वाटर आउटसाइड है। कहने का मतलब हॉट गैसेस आर इनसाइड द ट्यूब एंड वाटर इज आउटसाइड द ट्यूब। वाटर ट्यूब बॉयलर में ऐसा नहीं है, वाटर इज इनसाइड द ट्यूब एंड हॉट गैसेस जो जनरेट हुए हैं फर्नेस में, दिस हॉट गैसेस आर आउटसाइड द ट्यूब। ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मोस्टली फायर ट्यूब बॉयलर्स आर इंटरनली फायर्ड and water tube boilers are externally fired. Internally fired means furnace is inside the boiler shell and externally fired means furnace is outside the boiler shell. वो हमें पता है। The third point of difference is operating pressure in case of fire tube boiler is up to 25 bar. ज़्यादा प्रेशर डेवलप करने की कैपेसिटी फायर ट्यूब बॉयलर की नहीं है, तो मैक्सिमम प्रेशर जो डेवलप होता है ऑपरेटिंग प्रेशर इट इज अप टू 25 बार। जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर में वो कैपेसिटी ज़्यादा है, ऑपरेटिंग प्रेशर कैन बी अटेन अप टू 150 बार प्रेशर। तो ये हमें याद रखना है। Fourth topic of difference is steam generation rate is very low in case of fire tube boiler. स्टीम जो जनरेट होती है, रेट मीन्स केजी पर आवर, एक घंटे में कितनी स्टीम जनरेट होती है, जिसको हम स्टीम जनरेशन रेट कहते हैं, वो बहुत ही कम है, लो है। और वाटर ट्यूब बॉयलर में द स्टीम जनरेशन रेट इज कंपैरेटिवली हाई। स्टीम जनरेशन रेट इज हाई। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज पावर प्लांट। फायर ट्यूब बॉयलर की जब बात करते हैं तब वो पावर प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते। लार्ज पावर प्लांट के लिए जब पावर जनरेट करना है उस केस में फायर ट्यूब बॉयलर का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि कैपेसिटी कम है, स्टीम जनरेशन रेट भी कम है और जो ऑपरेटिंग प्रेशर जो चाहिए वो भी कम है, तो ये लिमिटिंग रेंज है। जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर इट कैन बी सुटेबल फॉर लार्ज पावर प्लांट, क्योंकि प्रेशर जो जनरेट हो रहा है वो भी हाई है, स्टीम जनरेशन रेट में स्टीम जो निकल रही है पर आवर वो भी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो हम पावर जनरेशन के लिए वाटर ट्यूब बॉयलर का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, इन केस ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर इनिशियल कॉस्ट इज लो। शुरुआत की जो कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट जिसको कहते हैं कैपिटल कॉस्ट, वो कंपेरेटिवली लो है। वाटर ट्यूब बॉयलर में इनिशियल कॉस्ट इज हाई, इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई। और जब ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करते हैं सेवंथ पॉइंट में, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हाई इन केस ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर और ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो इन केस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर। ये रिवर्स जैसा है, अगर इनिशियल कॉस्ट कम है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी, अगर इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी, रनिंग कॉस्ट कम रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, लेस स्किल इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दिस बॉयलर। अगर स्किल्ड ऑपरेटर नहीं है तो भी एक बार चल सकता है, कम स्किल वाला इंसान भी फायर ट्यूब बॉयलर को ऑपरेट कर सकता है, लेस स्किल इज रिक्वायर्ड। But water tube boiler, it requires high skill. More skill is required to operate this boiler, water tube boiler. क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, स्टीम जनरेशन रेट ज़्यादा है, तो उसकी वजह से चांसेस ऑफ एक्सीडेंट भी ज़्यादा रहते हैं और उसको सही ढंग से मैनेज करने के लिए स्किल रिक्वायर्ड इज मोर। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर ट्रीटमेंट इज नॉट नीडेड इन केस ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर। जो वाटर हम यूज कर रहे हैं फायर ट्यूब बॉयलर में, उस वाटर को कुछ भी प्रकार की ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर में वाटर ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, वाटर ट्रीटमेंट इज नीडेड। अभी सवाल ये होता है वाटर ट्रीटमेंट क्यों चाहिए?
क्योंकि वाटर ट्यूब बॉयलर में जो वाटर है वो ट्यूब्स के अंदर फ्लो हो रहा है। अगर वाटर ट्रीटमेंट वाला वाटर नहीं है, इम्प्योर वाटर है, तो देयर आर चांसेस ऑफ स्केलिंग द ट्यूब्स, ट्यूब्स डैमेज हो सकती है इन फ्यूचर। तो ट्यूब्स डैमेज ना हो, स्केलिंग ना हो, करोजन ना हो, ये कुछ ना हो, इसके लिए वाटर ट्रीटमेंट करके प्योर वाटर हम फ्लो करवाते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, floor area required to erect the boiler in case of fire tube is more. Floor area required is more, जबकि floor area required in case of water tube boiler is less. ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर इज अराउंड 70% अप्रोक्सीमेट, एंड वाटर ट्यूब बॉयलर के लिए ओवरऑल एफिशिएंसी इज अराउंड 90%। तो ओवरऑल एफिशिएंसी ज्यादा है। This point is also important. Load fluctuations cannot be handled in case of fire tube boiler. अगर लोड वेरिएशन वाला मामला है, फ्लक्चुएट होता है लोड, एक टाइम ज्यादा डिमांड बढ़ गई, फिर कम डिमांड आई, तो लोड फ्लक्चुएशंस कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय फायर ट्यूब बॉयलर। जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर में लोड फ्लक्चुएशंस को हम मैनेज कर सकते हैं, तो लोड फ्लक्चुएशंस कैन बी हैंडल्ड इजीली इन केस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर। नेक्स्ट पॉइंट, इरेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन इज डिफिकल्ट फॉर फायर ट्यूब बॉयलर। एक कंप्लीट यूनिट है तो उसका इरेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन बहुत डिफिकल्ट है, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर में ऐसा नहीं है। इरेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि वाटर ट्यूब बॉयलर को हम डिसमेंटल कर सकते हैं पार्ट्स को, और फिर साइट पर जाके वही पार्ट्स को हम असेंबल्ड कर सकते हैं। तो इरेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन इज कंपैरेटिवली इजी इन केस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर। नेक्स्ट टॉपिक, चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन इज लेस। एक्सप्लोजन, ब्लास्ट होने के चांसेस कम है। कम क्यों है? क्योंकि लो प्रेशर पर काम करता है। प्रेशर मैक्सिमम अटेन इज 25 बार प्रेशर, जबकि यहाँ चांसेस ज्यादा है क्योंकि हाई प्रेशर बॉयलर है। 150 बार तक प्रेशर जा सकता है। तो कभी ये प्रॉब्लम रहता है या ये चांसेस रहते हैं एक्सप्लोजन के, ब्लास्ट होने के चांसेस ज्यादा है। Next, damage due to explosion is more in case of fire tube boiler, or damage due to explosion is less in case of water tube boiler. डैमेज होने के चांसेस कम है फायर ट्यूब में, लेकिन अगर एक्सप्लोजन हो गया तो एक्सप्लोजन की वजह से डैमेज ज्यादा होगा, क्योंकि डॉम एरिया ज्यादा है, डॉम की साइज ज्यादा है, बॉयलर शेल भी बड़ा है, तो उसकी वजह से डैमेज की इंटेंसिटी फायर ट्यूब में ज्यादा रहती है और डैमेज की इंटेंसिटी वाटर ट्यूब में कम रहती है। एक्सेसिबिलिटी इज डिफिकल्ट इन केस ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर। बॉयलर पार्ट्स का एक्सेसिबिलिटी, जैसे क्लीनिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, वो एक्सेसिबिलिटी फायर ट्यूब बॉयलर में बहुत डिफिकल्ट है। मैं वो हैंडल करना मुश्किल है, जबकि एक्सेसिबिलिटी इन केस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर इज इजी। ऑल पार्ट्स कैन इजीली बी एक्सेसिबल for cleaning purpose, maintenance purpose and inspection purpose. Next topic, shell diameter is large per unit power. पर यूनिट पावर, जितना पावर जनरेट होता है पर यूनिट, पर kWh, तो शेल डायमीटर कंपैरेटिवली ज्यादा चाहिए, और यहाँ शेल डायमीटर कंपैरेटिवली कम चाहिए पर यूनिट पावर। अगर आपका यूनिट सेम है kWh, 1 kWh के लिए यहाँ शेल डायमीटर ज्यादा होगा, 1 kWh के लिए यहाँ शेल डायमीटर कम होगा। तो पर यूनिट पावर की बात करते तो शेल डायमीटर ज्यादा कम होता है। एंड वेयर कैन बी यूज दिस बॉयलर्स? तो फायर टू बॉयलर कैन बी यूज्ड और एप्लीकेशन इन प्रोसेस इंडस्ट्रीज। प्रोसेस स्टीम जहां यूज होती है, लाइक पेपर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, यहाँ फायर ट्यूब बॉयलर चलता है। और वाटर ट्यूब बॉयलर, ये इंडस्ट्री तो कवर करती है, प्रोसेस इंडस्ट्री मीन्स स्टीम जो है, प्रोसेस स्टीम, उसका इस्तेमाल हम शुगर इंडस्ट्री में कर सकते हैं, पेपर इंडस्ट्री में कर सकते हैं, केमिकल में कर सकते हैं, डेयरी इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं। साथ साथ पावर जनरेशन करने का मामला है तो वाटर ट्यूब बॉयलर कैन बी यूज्ड। ये बहुत यूनिक एडवांटेज है पावर जनरेशन के लिए। इलेक्ट्रिसिटी जहां प्रोड्यूस करनी है वहां हम वाटर ट्यूब बॉयलर यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, टोटल पॉइंट्स जो हमने डिस्कशन किए वो 18 है।
कई बार ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में होता है, कंपैरिजन बिटवीन फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज ऑफ मार्क्स यू कैन राइट दीज पॉइंट्स। अगर कम मार्क्स का वेटेज है तो कम पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन इतने पॉइंट्स आप आराम से याद रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके ये पॉइंट्स को फिर दोहराइए और आप इजीली इस आंसर को याद रख सकते हैं। तो मुझे लगता है सभी पॉइंट्स का डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।